हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल फिज़िक्स एकेडमी पर। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारी उर्दू मीडियम सीरीज़ है। आज इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्जों की बुनियादी खासियतें क्या होती हैं, चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत और इकाई चार्ज के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पिछले दो लेक्चर्स में हमने 4 सवाल कर चुके हैं। अब 5वां सवाल शुरू करते हैं। लेकिन 5वें सवाल का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा जो हमारे पिछले दो लेक्चर्स में बताई ना जा सकी, छूट गई है। वो है चार्ज की इकाई। हमने चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन चार्ज की इकाई पर कभी गौर नहीं किया। चार्ज को किस में नापते हैं? तो चार्ज की SI इकाई होती है कूलाम। साइंसदान कूलाम के नाम पर चार्ज की इकाई को नामजद किया गया और इसे कूलाम में नापते हैं। तो लेकिन ये चार्ज की जो इकाई है कूलाम, ये बड़ी इकाई है। अमूमन इसकी जगह पर छोटी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है जो है माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम की कीमत 10 की क़ुव्वत -6 कूलाम के बराबर होती है। तो ये आप जहाँ आपने सवाल ख़त्म किया था, सवाल नंबर 4, उसी के नीचे नोट कर लीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर। कूलाम चार्ज की बड़ी इकाई होती है। इसकी जगह पर छोटी इकाई माइक्रो कूलाम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो माइक्रो कूलाम है इसको μc से जाहिर किया जाता है। यहाँ देखें, ये यूनानी हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ है, इसे म्यू कहते हैं। और इसको माइक्रो पढ़ा जाता है। 1 μc यानी 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की क़ुव्वत -6 कूलाम। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल है, बरक़ी मैदान की शिद्दत से क्या मुराद है, इसकी इकाई बताइए। सवाल नंबर 5। बरक़ी मैदान की शिद्दत पढ़ने से पहले आइए बरक़ी मैदान की तारीफ नोट कर लेते हैं कि बरक़ी मैदान क्या होता है। किसी बरक़ी चार्ज के आसपास का वो इलाका जहाँ तक उसका असर महसूस किया जाता है, जहाँ तक कि उसका असर होता है, वो बरक़ी मैदान कहलाता है। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बरक़ी मैदान की तारीफ अभी आपने नोट की। किसी चार्ज के आसपास का वो इलाका जहाँ तक उसका असर होता है वो बरक़ी मैदान कहलाता है। असल में ये जो बरक़ी मैदान होता है वो पूरी तरह से एक जैसा हमवार नहीं होता, बल्कि इसमें लाइनें होती हैं, जिन्हें बरक़ी लाइनें या बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल बरक़ी मैदान की शिद्दत, इसकी तारीफ हम यहाँ पर बयान करेंगे और उसका एक बेसिक फार्मूला नोट करेंगे। बरक़ी मैदान की शिद्दत, किसी बरक़ी मैदान के किसी नुक्ते पर अगर इकाई मुस्बत चार्ज को रख दिया जाए तो वो चार्ज जितनी क़ुव्वत महसूस करता है उस नुक्ते पर उस क़ुव्वत को उस नुक्ते पर बरक़ी मैदान की शिद्दत कहते हैं। इसकी तारीफ नोट कर लीजिए।
बरकी मैदान की शिद्दत जिसे कैपिटल ई से जाहिर करते हैं उसकी ऐसा इकाई होती है न्यूटन फी कूलम। आपको 11वीं क्लास में फार्मूले से इकाई निकालना बताया गया होगा। ये फार्मूले में जो रकमें होती हैं उन्हीं की मदद से निकाली जाती है। जैसे यहाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। बरकी मैदान की शिद्दत ई, इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, कुव्वत बटे चार्ज। तो इसकी इकाई होगी एफ की इकाई न्यूटन बटे चार्ज की इकाई कूलम। तो ई की इकाई बन गई न्यूटन फी कूलम या न्यूटन बटे कूलम N/c। तो दोस्तों ये था बरकी मैदान की शिद्दत से एक छोटा सा तारुफ। अब हम बरकी मैदान की शिद्दत का मेन फार्मूला डिराइव करेंगे। किसी नुक्ता चार्ज के सबब बरकी मैदान के किसी नुक्ते पर बरकी मैदान की शिद्दत का फार्मूला क्या होगा अब वो डिराइव करेंगे। ध्यान रहे इससे पहले हमने जो किया है ये मेन फार्मूला है, इसकी बुनियाद पर ही अगला फार्मूला डिराइव करेंगे। माना किसी नुक्ते ए पर +q चार्ज रखा हुआ है। ये एक पोजीशन है पॉइंट ए, इस पोजीशन पर +q चार्ज रखा हुआ है। हमने माना इस +q चार्ज से स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा नुक्ता B है। आप जानते हैं कि चार्ज के चारों तरफ क्या होता है बरकी मैदान। कोई भी चार्ज अगर कहीं पर हालत सुकून में है तो उसके चारों तरफ फैला हुआ मैदान बरकी मैदान कहलाता है। तो जाहिर है नुक्ता ए पर जो +q चार्ज रखा हुआ है उसके चारों तरफ भी बरकी मैदान होगा। तो इस बरकी मैदान का एक नुक्ता B हमने लिया। इस नुक्ते B पर हमें बरकी मैदान की शिद्दत मालूम करना है, यानी शिद्दत का ज़ाब्ता मालूम करना है। तो इसके लिए हम तसव्वुर करते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि इस नुक्ते B पर इम्तिहानी मुस्बत चार्ज रखा हुआ है। इसे हम Q0 से जाहिर करते हैं। ध्यान रहे ये Q या कोई भी लेटर है उसके पैर के पास 0 लिखा हुआ होता है, इसे नॉट पढ़ते हैं, Q0, ε0, λ0 एट्सेट्रा। तो नुक्ते ए पर +q चार्ज रखा है, इससे r दूरी पर एक नुक्ता B है, उस पर इम्तिहानी मुस्बत चार्ज Q0 का तसव्वुर करते हैं। ये जो मैंने यहाँ आपको समझाया है इसको लफ्ज़ों में भी लिखना होता है। सबसे पहले आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लफ्ज़ों में लिखेंगे जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शक्ल में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे लफ्ज़ों में लिखने के बाद अब हम इसको आगे हल करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नुक्ते ए पर +q चार्ज है और नुक्ते बी पर हमने +q चार्ज मान लिया है। अब दो चार्जों के दरमियान एक कुव्वत लगती है जिसे कूलम कुव्वत कहा जाता है। तो इन दोनों चार्जों के दरमियान लगने वाली कुव्वत जो होगी वो दर्ज झैल होगी। इन दोनों चार्जों के दरमियान लगने वाली कुव्वत होगी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 की वैल्यू है हमारे पास Q, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q0। तो यहाँ Q0 रख दिया, बटे में इन दोनों के बीच की दूरी R, मसवात नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं।
यहाँ हमने कुलाम का उसूल लगाया है नुक्ता ए और बी पर जो चार्ज मौजूद हैं प्लस क्यू और क्यू नॉट उन दोनों के बीच लगने वाली कुव्वत के लिए। तो आप जानते हैं कि इसका उसूल होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 और Q2 की जगह हम उनकी कीमतें रखेंगे। Q1 की कीमत तो Q है और Q2 की कीमत Q नॉट है। इनको रखने पर इनके बीच लगने वाली कुव्वत कुछ इस तरह से हासिल हुई। F बराबर 1/4πε0 Q नॉट बटे आर स्क्वायर। अब नुक्ते बी पर बरकी मैदान की शिद्दत मालूम करने के लिए बरकी मैदान की शिद्दत का जो ज़ाब्ता हमने अभी पढ़ा है वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ज़ाब्ता होता है E बराबर F बटे Q, लेकिन यहाँ नुक्ते बी पर मौजूद चार्ज Q नहीं है बल्कि Q नॉट है। तो अब यहाँ मसवात नंबर 1 से F की कीमत लाकर रख देते हैं। F की कीमत मसवात नंबर 1 से रखने पर एक बटे 4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट को पलटा लेते हैं, इसके बटे में 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे क्यू नॉट। पिछली क्लासों में आपको इस तरह से तबादला अरकान करना, ट्रांसफ़र करना सिखाया गया होगा। देखें यहाँ ये F की कीमत है 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। पूरे के बटे में क्यू नॉट जो पहले से मौजूद था फॉर्मूले में। अब इसके बटे में एक तस्वुर करते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको पलटा कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। जैसा का वैसा ज़रब ये हो जाएगा 1 बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, हमारे पास जो बचा वो है E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यही नुक्ता चार्ज प्लस क्यू के सबब बरकी मैदान के किसी नुक्ते पर बरकी मैदान की शिद्दत का ज़ाब्ता है। एक बटे 4πε0 की कीमत होती है 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9। तो यहाँ मसवात नंबर 2 में इसकी कीमत रखकर हम इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं E बराबर 9 ज़रब 9 क्यू बटे आर स्क्वायर। मसवात नंबर 3। न्यूटन फी कूलम। न्यूटन फी कूलम बस।